ये सारी चीजें मैं एक शीट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके अंदर सारी मेंशन होगी। आपने एक चीज तो नोट करी होगी कि अभी से क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट होने लगी है, यानी मैंने पूरा सेटअप आपके लिए डाल दिया है। आपके लिए जल्द ही कई सारे सरप्राइजेस पे सरप्राइज सामने आने वाले हैं। शेड्यूल का मान लीजिए, क्लासेस का मान लीजिए, कई सारी चीजें मैं करने जा रहा हूं। बार बार किसी सिली मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो तो फिर आपको अलग से नोट करना होगा, फोकस रखना होगा। एग्जाम के टाइम वो वाली चीज आते ही आपको ध्यान देना होगा कि यार ये वाली मिस्टेक मैं हर बार कर रहा हूं पागल की तरह, तो इस बार नहीं रिपीट करूंगा। तो तुमको बुकमार्क वाली चीजों का भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए कि मैंने ये चीजें बुकमार्क करी हुई है, सो दैट तुम बुकमार्क तक पहुंचो। तुमने बुकमार्क कर दिया, तुम बुकमार्क तक नहीं पहुंचे, क्या बहादुरी दिखाई फिर बुकमार्क करके? PUSHPA 20 पुष्पा 20 लगाओगे तो आपका जो 249 की टेस्ट सीरीज कम होके आपको मिल जाएगी कितने में? 199 में, जिसमें चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे डिफेंस हो, सभी के प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट नए पैटर्न के लिए बनाए हुए मॉक टेस्ट है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। तो यार जब तैयारी करते हैं ना बच्चे, तो उनके एक बेसिक सा डाउट आता है कि सर इसमें पूछा क्या जाएगा सवाल जीके जीएस में, या फिर वो ये सोचने लगते हैं कि सर हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है, हमारा सिलेबस कब तक होगा, क्या जो चीजें कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं क्या? उन सारे सवालों का जवाब पता है कहां से मिलता है? जब अपन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने लगते हैं। और मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है ना जो आपको हर एक चीज बताता है कि क्या आप सही ट्रैक पे हैं, क्या आप सवालों को बना पा रहे हैं एग्जाम में, क्या टीचर ने ट्रिक बताई है वो ट्रिक अप्लाई हो रही है। उन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे ध्यान दूंगा, वो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट के बारे में वीडियो रहेगा। और आपने एक चीज तो नोट करी होगी कि अभी से क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट होने लगी है, यानी मैंने पूरा सेटअप आपके लिए डाल दिया है। आपके लिए जल्द ही कई सारे सरप्राइजेस पे सरप्राइज सामने आने वाले हैं। शेड्यूल का मान लीजिए, क्लासेस का मान लीजिए, कई सारी चीजें मैं करने जा रहा हूं। तो वो आप स्टे ट्यून, ठीक है? उसके लिए अभी मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, बस आप जुड़े रहिए और इसी तरह प्यार देते रहिए। आपको बहुत सारी चीजें इस चैनल पे मेरी तरफ से मिलती रहेगी, ठीक है भाई? तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारा फॉर्मेट बना दिया है सही से, ताकि मैं कोई भी चीज मिस ना कर सकूं और आप भी अच्छे से हर एक चीज लिख सको। और ये जितना भी चीजें मैं यहाँ पे शीट में डिस्कस करने वाला हूं ना आपसे, तो आप दो चीज समझ लो मेरे दोस्त। एक तो कि ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे, मैंने एक मेरा बहुत पुराना ऐसी ग्रुप बनाया हुआ था जिसपे मैंने कभी पहले आपके साथ कभी शेयर किया नहीं है। अभी मैं सबके साथ शेयर कर देता हूं कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है पुष्पा सर ऑफिशियल, आप सर्च कीजिए और इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब से मैं जितनी भी पीडीएफ रहेगी कोशिश करूंगा इनफैक्ट यहीं पे सारी अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है? दूसरी चीज, एक व्हाट्सएप का चैनल है, एक व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक है? तो व्हाट्सएप चैनल का नाम भी सेम रहेगा, वो भी आप फॉलो कर लीजिए। उस व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों के जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट भी पिन करके दे दूंगा, जिसमें सारे के सारे इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप जाके ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। इसमें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो बच्चे अक्सर ही मिस कर देते हैं, वो है दोस्त, वो एक एनालिसिस शीट मेंटेन करते ही नहीं है। ये क्या होती है सर? बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट में बोलूं तो कोई एक्सेल शीट ले लीजिए, ऐसी शीट जिसमें मान लीजिए आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके मैथ्स हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है। रेलवे में इंग्लिश नहीं रहती है तो इंग्लिश को हटा दो, जीके ले लो, जीएस ले लो, है ना? जीके जीएस का एक पोर्शन हो गया। और अगर किसी मेंस में कोई टेक्निकल का सब्जेक्ट है तो उसको भी आप ऐड कर दो, और कंप्लीट एक शीट बना दो इस तरह से करके। एक्सेल आप बनवा लो, या मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं बना देता हूं, वैसे मैं बना दूंगा, चलो मैं बोल रहा हूं, तो मैं आपको बना के अपनी टेलीग्राम चैनल पे, और ये जो व्हाट्सएप चैनल आपको बोला मैं उस पर आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड ही कर लो, मैं आपको बना के दे दूंगा, जिसमें पहला मूक, दूसरा मूक, तीसरा मूक, ऐसे सभी का लिखा होगा। आपको क्या करना है, जैसे ही आप मूक अटेम्प्ट करते हो, मान लीजिए मैथ्स में आपके 35 में से मार्क्स आते हैं, 35 या जितना भी आपका सेक्शनल रहता है अलग अलग एग्जाम्स को लेके, आपके मार्क्स आते हैं 24, तो आप यहां नोट कर लो 24।
रीजनिंग के जो मार्क्स आते हैं आप यहां लिख लो, और कोई भी एग्जाम के मार्क्स आते हैं आप यहां लिख लो। देन आपकी जो परसेंटाइल है, यानी परसेंटाइल क्या होती है मैं बता देता हूं। परसेंटाइल मार्क्स से हटकर अलग चीज है, परसेंटाइल ही आपको देखना है। परसेंटाइल का मतलब होता है जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, जितने भी टोटल लोगों ने एग्जाम दिया है, उसमें आप कहां पर है, उसमें से आपसे कितने परसेंट लोग आगे हैं और आपसे कितने परसेंट लोग पीछे हैं। यानी परसेंटाइल आपको सही सही बताता है। कई बार क्या होता है ना, मॉक टफ होता है, क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है प्यारे बच्चे, हम ये सोचने लगते हैं कि यार मेरा कभी तो स्कोर इतना हाई गया था, आज तो मेरा बहुत लो हो गया। उस दिन आप फिर सबसे लड़ लेते हो, सबसे पहले तो नायिका से लड़ते हो, है ना, कि आज मेरे मोक्ष में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या नायिका नायक से लड़ती है। वो काम नहीं करेंगे अपन। अपन कोशिश करेंगे बात को समझने की कि अचानक से एक दिन में तो मैं कमजोर हो नहीं गया। कमजोर होने के पीछे वजह क्या है भाई, मेरे मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, परसेंटाइल, यानी मेरे से कितने परसेंट लोग आगे हैं कितने पीछे, वो आप देखोगे तो लगभग हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसे आप अपनी परसेंटाइल एंड रैंक भी लिख सकते हो, एंड अपनी रैंक भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें मैं एक शीट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके अंदर सारी मेंशन होगी, आप लिख कर रखिए ताकि आप अपने आप को ट्रैक कर सके कि मैंने उस दिन स्टार्ट किया था मुक। यहां पे आप डेट भी डाल सकते हैं, मैं ऑप्शन एक ये भी दे दूंगा कि मैंने इतनी तारीख को ये मूक दिया था, तब मेरा ये रह रहा था एवरेज स्कोर, अब मेरा क्या स्कोर रह रहा। सबसे पहले तो ये आपको मेंटेन करना ही है, स्टेप 1 है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही एक बार मुझे बता दो। बताने का तरीका है वीडियो को लाइक करना। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। देन अब हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं डायरेक्ट काम की बातों पे ही फोकस कर देता हूं। सीधा देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए चूंकि बहुत ज्यादा अलग अलग स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, लगभग कंसेप्ट होते हैं दोनों में, पीवाईक्यू सोल्व करने होते हैं, क्विज और मॉक सोल्व करने होते हैं, तो मैं दोनों की बात यहां पे एक साथ कर लेता हूं। रीजनिंग से भी ज्यादा यहां पे फोकस वाली चीज रहती है मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि फाइंड द नेचर ऑफ द मिस्टेक, यानी मिस्टेक का नेचर क्या है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि मिस्टेक का नेचर क्या है। मिस्टेक का नेचर का मतलब प्यारे बच्चे ये है कि ये जो मिस्टेक है आपके सामने, क्या ये बच्चों वाली मिस्टेक है, क्या ये सिली मिस्टेक है, या ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। मतलब जो मिस्टेक आपने, गलती आपने करी है, वो हो सकता है आपने छोटी मोटी कैलकुलेशन के अंदर जल्दबाजी में गलती करी हो, या हो सकता है आपने सवाल पूरा करके ऑप्शन गलत टिक कर दिया हो। तो आपको देखना होगा ये मिस्टेक कौन सी। अगर सिली मिस्टेक है तो बाय द टाइम हम जैसे जैसे मोक बढ़ाते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे जैसे हम मोक से आगे बढ़ते जाएंगे हमें समझ में आने लगेगा ये गलतियां खुद ही रिड्यूस होने लगती है। थोड़ा कॉन्शियस हमें अपनी तरफ से होना पड़ता है, चीजों को जल्दबाजी की बजाय आराम से करेंगे, धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ जब चीजें करते हैं तो ये वाली गलतियां अपने आप कम होने लगती है बाय द टाइम। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है, अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो उसका फिर अलग तरीका रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट ही वीक रह गया। अब कंसेप्ट को कैसे फिर कवर करें, तो ये आपको पता चलेगा जब हम उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखा कि जो आपने गलती करी उस गलती का एक्चुअल में नेचर कैसा है, वो गलती है किस टाइप की। अगर वो सिली मिस्टेक है तब तो बाय द टाइम आप कवर करने लगोगे। बार बार किसी सिली मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो तो फिर आपको अलग से नोट करना होगा, फोकस रखना होगा। एग्जाम के टाइम वो वाली चीज आते ही आपको ध्यान देना होगा कि यार ये वाली मिस्टेक मैं हर बार कर रहा हूं पागल की तरह, तो इस बार नहीं रिपीट करूंगा। बट अगर मिस्टेक कुछ कंसेप्ट की रहेगी तो हम क्या करेंगे, तो कंसेप्ट वाली मिस्टेक में सबसे पहले तो मेंटेन ए सेपरेट नोटबुक। आपको अलग से एक नोटबुक लेनी होगी और उसमें हमें राइट डाउन द मिस्टेक्स एंड सॉल्यूशंस, या बुक मार्क इन एप्लीकेशन, यानी आप किसी ना किसी ऐप पे टेस्ट लगाओगे, तो आप जहां भी टेस्ट लगाओगे ऐप में, उसमें आपके सामने ऑप्शन होगा बुकमार्क का। अगर आप बुकमार्क करते हो तो वो सेव हो जाएगा। फिर जैसे ही आप उसी ऐप में बुकमार्क पे जाओगे तो सारे बुकमार्क जितने भी हैं वो एक साथ आपके सामने विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। वहां से आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हो। कुछ लोग मैंने देखा इसमें काफी ठीक होते हैं, स्मार्ट अप्रोच लगा लेते हैं, बट कई सारे बच्चे ये नहीं कर पाते। उनको फिर सेपरेट
एक नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी, उनको एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मिस्टेक्स है वो लिखनी पड़ेगी कि ये सवाल में मैंने ये गलती करी है, तो वो पूरा क्वेश्चन लिखो या तो, और उसके बाद उसका सही तरीका क्या है सॉल्यूशन का, मिस्टेक को सुधारने का तरीका और सॉल्यूशन उनको अपने तरफ से उस बुक में लिखना पड़ेगा। ये बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, ये वाली चीज स्किप कर देते हैं, इसीलिए बार बार हर बार वही चीज दोहराते हैं, सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं। आपको ये काम करना है, क्लियर है बात। अब ये वाली चीज भी ध्यान दो, कई बच्चे बुकमार्क करके भूल जाते हैं, कई भोलू किस्म के बच्चे होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कैसे, जो खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं। भोलू किस्म के बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चे, जो खुद को ज्यादा समझदार यूं समझते हैं कि मैंने बुकमार्क कर लिया, मैं लिखूंगा क्यों, मैं तो बुकमार्क कर लूंगा। तो दोस्त बुकमार्क कोई भी कर सकता है, बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या स्मार्ट हो गए तुम, बुकमार्क करने से यू आर नॉट दैट मच स्मार्ट। स्मार्ट बनने के लिए तुमको ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एक अलग सी छोटी सी नोटबुक, तुमने क्या क्या बुकमार्क करा हुआ है, और बुकमार्क भी तुम्हारे सामने चल के आने चाहिए। तुम ऐसे देखोगे ना, कोई नोटबुक रखी होगी तो तुम जब खोलोगे तो अरे यार बुकमार्क करी हुई चीजें, ये तो मैं भूल ही जाता अभी एग्जाम में जाने से पहले। तो तुमको बुकमार्क वाली चीजों का भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए कि मैंने ये चीजें बुकमार्क करी हुई है, सो दैट तुम बुकमार्क तक पहुंचो। तुमने बुकमार्क कर दिया, तुम बुकमार्क तक नहीं पहुंचे, क्या बहादुरी दिखाई फिर बुकमार्क करके, हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुझे बताओ। अब जब समझ में आ गई पूरी कहानी, तब हम क्या करेंगे, जितने भी कंसेप्ट है, रिवाइज ऑल द रिलेटेड कंसेप्ट, यानी जिस कंसेप्ट में आपके मिस्टेक हो रही है वो आपने नोट किया, बट उसके इर्द गिर्द उससे रिलेटेड भी कोई कंसेप्ट है, कोई उसके आसपास भी कंसेप्ट है, उसको भी आप रिवाइज करो, क्योंकि उसमें गलती हुई है तो उसके अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, आसपास इर्द गिर्द जो कंसेप्ट है, उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है। किसी टॉपिक में बार बार गलती हो रही है तो हो सकता है उस टॉपिक को फिर से बेहतरीन तरीके से, बेटर तरीके से पढ़ने की जरूरत हो, क्योंकि एक सवाल में गलती होना, हो सकता है उसमें थोड़ा चेंज करके दिया तो भी गलती हो जाए। इसलिए ये वाली चीज बच्चे मिस करते हैं, उस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं बट उसके पड़ोसियों को रिवाइज नहीं करते। तुमको ये भी करना होगा। ये मैंने बताया जो सवाल गलत हो जाए, गलत हो जाए के लिए सबसे पहले आपने क्या करा भाई, जो भी गलती है वो उसका गलती का नेचर ढूंढा, देन अगर वो कंसेप्चुअल गलती है तो आपने नोट किया सेपरेट नोटबुक में, नोट करने के बाद आपने उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन के भी तरीके हो सकते हैं दो अलग अलग, बट फिलहाल तो आपका सवाल गलत ही हो गया, आपका तो एक सॉल्यूशन ही नहीं निकला, एक तरीका ही सही नहीं हुआ, तो आप उस तरीके को सीखो और उसके आसपास कोई कंसेप्ट है तो वो भी सीखोगे। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? देन अपन चलते हैं प्यारे बच्चे करेक्ट क्वेश्चंस, यानी जो सवाल ठीक हो गए। सर ठीक सवाल में क्या गलती? तो इसमें देखो ऐसा हो सकता है कि आपने जो सवाल किया है उसमें आपने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। क्या किया भाई? टाइम आपने जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा ले लिया। तो सबसे पहले आपको उन सवालों को हाईलाइट करना है कि जिन क्वेश्चंस में आपने ज्यादा टाइम ले लिया। अब ज्यादा टाइम क्यों लिया? या तो उसका कंसेप्ट आपको एट ए टाइम कंसेप्ट सही से क्लिक नहीं हुआ, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। अब देखो, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, एक चीज हो सकती है, दूसरा हो सकता है कि अगर कंसेप्ट के अलावा हो सकता है आपको उसका लॉन्ग मेथड पता हो। लॉन्ग मेथड है तो आपको एक ऑल्टरनेट वे पॉसिबल जो कि थोड़ा शॉर्ट हो, यानी उसका शॉर्टर वे फाइंड करना पड़ेगा। ये कहां से मिलेगा? तो ये आप YouTube की हेल्प ले सकते हो, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। तो ये सही सवाल में भी आपको एनालिसिस को इस तरह से करना होगा। सही सवाल के एनालिसिस में भी आपको ये दो पहलुओं पे नजर दौड़ानी पड़ेगी कि एक तो उसने टाइम ज्यादा लिया है तो प्रॉब्लम कहां है, दूसरा उसका ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है। हो सकता है उसका कोई ट्रिकी सॉल्यूशन आपने पहले पढ़ा हो बट यहां अप्लाई नहीं किया, या फिर पहले ट्रिकी सॉल्यूशन पढ़ा ही नहीं जबकि बाकी लोगों ने पढ़ा था। ज्यादा टाइम कम टाइम, यही तो इसी चीज से तो डिसाइड होता है। किसी ने जल्दी कर लिया था तभी आपसे जल्दी नहीं हुआ, सभी ने टाइम ज्यादा लिया तो फिर कोई ज्यादा नहीं होता वो टाइम। ठीक है, तो किसी को तो उसका इजी सॉल्यूशन मालूम था, आपको नहीं था, तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा। ये करेक्ट सवाल के लिए मैंने बोला है। ठीक है प्यारे बच्चे, देन अपन बात करते हैं जीके एंड जीएस की। जीके जीएस में क्या होता है ना, इसके जो
इसके अंदर आपको सबसे पहले तो जो फैक्ट आपको मिले हैं उनको तो आपको 100% नोट कर लेने हैं। अगर आपके पास पहले वो फैक्ट नहीं है कहीं लिखे हुए और बिल्कुल नया फ्रेश फैक्ट मिल गया, वो तो आपको नोट करना ही करना है। क्लियर है? दूसरा, आपको उस सवाल का, जब आपके कोई गलती कर रहे हो तो आपका उसका नेचर आपको फाइंड करना होगा। आपको देखना होगा कि वो सवाल मैंने जो पढ़े थे, जो थ्योरी पढ़ी है किसी टीचर से, क्या उसमें से सही से बैठ गया या बिल्कुल ही अलग आ गया। कई बार सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में या मॉक में, जो कई बार सवाल आप देखोगे मॉक में तो वो होते हैं बिल्कुल इररिलेवेंट, बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं, और कई बार रिलेवेंट सवाल भी होते हैं। आपको इररिलेवेंट सवालों में ज्यादा लोड नहीं लेना है। इररिलेवेंट सवाल आ गया तो वो देखोगे उसका सक्सेस परसेंटेज बहुत कम रहा होगा, उसका करेक्शन परसेंटेज बहुत कम रहा होगा, ज्यादातर लोगों ने उसको गलत कर दिया होगा, उसको लोड नहीं लेना। अब जो रेलेवेंट सवाल है उसमें आपने गलती करी है, तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें से गलती हो रही है तो मेरे कहां पे प्रॉब्लम हो गई, उसका सॉल्यूशन जाके वापस जो नोटबुक है उस पूरे टॉपिक को, जैसे अगर मुगल में से कोई सवाल गलत हो तो पूरा मुगल अच्छे से जाकर आपको पढ़ना चाहिए। बुक ऑथर में गलती हुई है तो बुक ऑथर्स की पीडीएफ को एक बार रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल नया मिल गया एक राइटर तो कुछ राइटर्स आपको फिर उसका लोड नहीं लेना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा गलती हो कहां रही है। एटलीस्ट अगर किसी सिलेबस के किसी सब्जेक्ट में गलती हो रही है तो उस सब्जेक्ट की गलती को तो अपन रिपीट नहीं करना चाहेंगे, वो तो अपन कम से कम कवर करें। क्लियर है बात? देन आप मॉक की हेल्प से यह जान सकते हो कि आपके जीके में कौन से सब्जेक्ट का और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। आप किसी दूसरे टीचर से या किसी से पूछने की बजाय खुद ही जान सकते हो कि सर मेरे एग्जाम में तो ऐसा ऐसा सीन है, हिस्ट्री के इतने सवाल आएंगे, फिजिक्स के इतने आएंगे, केमिस्ट्री के इतने आएंगे, पॉलिटी के इतने आएंगे, इकोनॉमिक्स के इतने आएंगे, करंट के इतने आएंगे। ये सारी चीजें आप खुद ही से डीपली एनालाइज करके बता सकते हो अगर आपने सही से मॉक को एनालिसिस करना सीख लिया तो आप ये वाली चीज को, पैटर्न को ब्रेक कर दोगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसमें कोई स्टैटिक पार्ट का, मॉक में कोई स्टैटिक पार्ट का नया टाइप, नया सवाल दिख गया तो उसकी अच्छे से थ्योरी को नोट करो। और करंट अफेयर्स का वेटेज भी आपको पता चलेगा, लगातार मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना पूछ रहा है, प्लस कितने ईयर्स पहले का पूछ रहा है। जब पीवाईक्यू लगाओगे मॉक के फॉर्मेट में तो आपको पता चलेगा कितने साल पहले का पूछ रहा है। हर एक एग्जाम की डिमांड थोड़ी थोड़ी अलग होती है। मोटा मोटी हम कह देते हैं 6 महीने से 1 साल का पूछता है, बट फिर भी आप जब मॉक लगाओगे तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। एक तो वेटेज क्लियर होगा, एक आपको उसमें कई सारे स्टैटिक के पार्ट के सवाल मिलेंगे, उनको आपको अच्छे से फोकस करना है। स्टैटिक का पार्ट कई सारे बच्चे तो मॉक से ही क्लियर कर लेते हैं। अगर 50 से 100 मॉक लगा देते हैं वो, तो स्टैटिक का पार्ट तो वो खुद से ही क्लियर कर लेते हैं पूरा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मुझे बताना जरा। ठीक है दोस्त, आगे अपन चलते हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आई होगी। इतना आप कर रहे हो। अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरे को अपने मॉक में स्पीड को बूस्ट करना है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊं? तो प्यारे दोस्त, स्पीड बढ़ाने के लिए जीके तो कभी ज्यादा टाइम नहीं लेता, मैथ्स और रीजनिंग टाइम लेती है, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्विज लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्विज अटेम्प्ट करनी चाहिए। और क्विज का सॉल्यूशन करते वक्त ये देखना है कि कोई ट्रिक ऐसी अवेलेबल है तो मैं करूं, वरना बेसिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके बार बार उसी को रिपीट करना चाहिए। बेसिक को बार बार रिपीट करने से, रिवाइज करने से क्या होता है, उसमें स्पीड अपने आप अपनी इंप्रूव हो जाती है। इसमें अपनी स्पीड अब बार बार सोल्व करोगे तो स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है बात? इसके अलावा क्विज तो छोटे छोटे मॉक हो गए, सेक्शनल मॉक लगाओ, जैसे अकेले मैथ्स का मॉक लगाओ। अब जब आप 30-35 सवाल अगर ट्राई करते हो 20-25 मिनट या 30 मिनट में, या मान लीजिए 30 मिनट भी लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपकी अपने आप स्पीड इंप्रूव होती है। ये भी खेल रहा है आज तो। अगर 30 मिनट में अगर आप 35 सवाल ट्राई करते हो तो होगा क्या, भले ही सारे क्वेश्चंस आपसे ना बने, बट आप
एट ए टाइम फोकस होकर सवालों को करना सीखते हो, आपकी स्पीड इससे इंप्रूव होती है। तो आप क्विजेज लगाओ और आप सेक्शनल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक का फायदा यह है कि मान लीजिए आपके पास 30-40 मिनट का टाइम है, आप कोई काम कर रहे हो, बीच में इतना सा गैप मिला, आप जल्दी से रीजनिंग की एक क्विज या मॉक, सेक्शनल मॉक लगा दीजिए, आप मैथ्स का मॉक लगा लीजिए। जरूरी नहीं है आप 90 मिनट्स का टाइम लेके ही लगाओ, जरूरी नहीं है आप 90 मिनट निकालो तभी मॉक पॉसिबल होगा। सेक्शनल मॉक आपकी मॉक लगाने की विल पावर कई बार नहीं भी होती है, फिर भी सेक्शनल मॉक लगा लेते हो। फुल मॉक लगाने की विल पावर नहीं भी होती है तो भी आप सेक्शनल मॉक जल्दी से लगा सकते हो। कम टाइम टेकिंग होता है, प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए टाइम देना सीखते हो, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स तो आपको पता है मिक्स टाइम, पूरा टाइम एक साथ देता है। तो ये कुछ मॉक की मैंने चीजें कवर करने की कोशिश करी है, आप इनको फॉलो कीजिए। और अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादातर बच्चों के पास मैंने देखा है ऑलरेडी कोई ऐप है, तो अच्छी बात है, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह से आप मॉक लगा रहे हो। और अगर आप एक ही इंटरफेस से आदी नहीं रह के एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ रहे हो तो प्रैप ऐप यूज कर सकते हो। और प्रैप ऐप पे आप मेरा कूपन भी लगा सकते हो। यहां पे ये जो लिखा हुआ है, यहां मैं अपना कूपन लिख देता हूं, PUSHPA 20, PUSHPA 20, पुष्पा 20 लगाओगे तो आपका जो 249 की टेस्ट सीरीज कम होके आपको मिल जाएगी कितने में, 199 में, जिसमें चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे डिफेंस हो, सभी के प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट नए पैटर्न के लिए बनाए हुए मॉक टेस्ट है। 50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, 500 प्लस एग्जाम्स, एकेडमिक एग्जाम्स के भी इसमें मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर जो पेपर है 10,000 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें जाके देख सकते हो, जो मैं सेक्शनल बता रहा था वो भी है, क्विजेस जो बता रहा था वो भी है। ठीक है दोस्त, तो ये अपने डिटेल से चर्चा करी है भाई मॉक के बारे में। कोई भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कई सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं, वो जल्द ही 1 बाय 1 करके आपके सामने आती रहेगी। स्टे ट्यून, स्टे फोकस, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।